हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर ये हिंदी की क्लास होती है और ज़बरदस्त क्लास होती है। आप देख सकते हैं कि सभी चैप्टर का ये मिक्स आपका कह सकते हैं कि आपका टेस्ट पेपर होता है ना। और इसके पहले अपने जो सीरीज चलाया था, कहीं ना कहीं उस सीरीज में आपको थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराया है ना। 15 वीडियो हमने अपलोड किया था, जो आपकी लाइव क्लास ही ली गई थी है ना। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये आपकी जो टेस्ट पेपर हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं है ना। तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी वो आपको यहीं से हिंदी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, राम राम, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी 4.0 कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो निम्न में से रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? पहले क्वेश्चन का जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द आप लोग जानते हैं जिसका खंडन कर नहीं सकते हैं। जैसे पुराने जमाने के लोग रहते थे, कौन? जैसे बाबा जी थे है ना, पुराने जमाने के, तो वो रूढ़िवादी है, अर्थात जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को लोग चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द इनमें से जो आपका है वो हो जाएगा लोटा। क्या है? लोटा। इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कहो कि इसको तोड़ भी दें, तो तोड़ देने से फिर इसके अलग अर्थ निकलेंगे, अनर्थ हो जाएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, वेलकम है भाई निर्मित जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा आपकी कौन सी है? जातिवाचक की बात करते हैं तो हमने कहा जाति। जात में क्या होता है? यहाँ पर देखो, कैलाश है, काशी है, गंगा है और नदी है। बहुत ढेर सारी चीजें होंगी, लेकिन उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और जब हम लोग देख सकते हैं तो आप कहेंगे सर ये नदी है, और नदी हो जाएगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि नदियां ढेर सारी होती हैं, इनको हम दृश्य भाव से अर्थात देख भी सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, नदी। वहीं पर अगर बोले गंगा, तो गंगा देखो एक है। हमने कहा जैसे भगवान जोड़ी एक बनाते हैं तो ये व्यक्तिवाचक होती है ना। वैसे यहाँ पर क्या है, अगर आपको एक ही चीज विश्व में एक ही चीज मिले, वो भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक होता है। तो गंगा एक है, हिमालय पर्वत एक है ना। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति में होंगे, लेकिन जो आपके ढेर सारी उसी प्रकार की चीजें दिखाई दे, लेकिन जिनको हम लोग देख सकते हैं, वो आपका होता है क्या? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो, प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? देखो, थ्योरी से क्वेश्चन को बनाया है, और थ्योरी से क्वेश्चन बना है तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो और प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका अनुनासिक की बात कह रहा है। ये जो आपकी थ्योरी दी गई है वो दे रहा है, अनुनासिक की दे रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है ना, वो निर्नुनासिक होते हैं, और जिनके उच्चारण में हवा मुख से निकलते हैं वो जैसे आपका कह सकते हैं अंक वाले होते हैं। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा, अनुनासिक आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प है, तद्भव शब्द आपको बताना है कि गौरव का तद्भव इनमें से क्या होता है। गौरव का तद्भव इनमें से क्या बनेगा? जवाब देके आने शुरू हो गए हैं, और अगर बात करते हैं गौरव, है ना, गौरव का तद्भव जो होता है वो होता है क्या? गवाक्ष होता है। गवाक्ष कौन सा सही लिखा है? ए नंबर सही है या आपका बी नंबर सही है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर या तो ऑप्शन ए से हो सकता है या तो आपका बी। गवाक्ष, ये ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और कह रहा है नींबू का तत्सम क्या होता है? नींबू का तत्सम इनमें से पूछा गया है, और आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देना है नींबू का तत्सम क्या होता है। चलिए, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर देखिए नींबू का जो तत्सम होता है 5 नंबर में, वो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, निम्बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्बुक हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, और आपसे कह रहा है नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द आपको चयन करना है। आपसे कह रहा है चयन आपको करना है, कंधा का तत्सम होता क्या है? कंधा का तत्सम क्या होता है? चलिए,
बिल्कुल सही है। यहाँ पर कंधा, और कंधा की अगर बात करते हैं तो कंधा का जो आपका बनता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर स्कंद होता है। स्कंद जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, तो कंधा का जो तत्सम बनता है वो आपका स्कंद बनता है। अगर ऑप्शन बी आ रहा है वो इसी सबका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अमर के रहते विद्यालय में किसी छात्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पदवी नहीं मिल सकती है, क्यों? क्योंकि अमर जो आपका है क्लास में बिल्कुल होशियार है। खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। यहाँ पर देख सकते हैं आपके अमर, तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस आपका दिया है, अमर के रहते विद्यालय में किसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की उपाधि या पदवी नहीं मिल सकती है, मतलब इस सेंटेंस को बनाया गया क्या, सरल वाक्य में किया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा, सरल वाक्य। यहाँ पर कोई भी आपका योजक चिन्ह नहीं लगा है, ना ही दो सेंटेंस है, सिर्फ और सिर्फ अमर के ही बारे में पूरा का पूरा एक ही शब्द में यहाँ पर पूरा बयां कर दिया है। आपका आंसर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली, मतलब यहाँ पर मैंने किराएदार नहीं लिया और मुसीबत मोल ले ली। अब 8 नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर एक तो आपको ये हो गया मैंने किराएदार नहीं रखे, और एक ये हो गया मुसीबत में मोल ले ली। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य है। जब दो सेंटेंस आपके होते हैं, है ना, तो आपके संयुक्त होते हैं, लेकिन अगर एक सेंटेंस दूसरे से क्या हो, आश्रित होता है, तो वो आपका मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में या तो आपको की लगेगा, या तो जैसे आपका लगेगा, ऐसे शब्द आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात होती है ना। अगर आप सोचो कि आपका रिजल्ट आज आ गया है और आप पास नहीं हुए हैं, और उस समय अगर आप पश्चाताप करो और कहो कि नहीं मैंने वास्तविक में तैयारी नहीं किया है, इतने दिन तक देखा जाए तो मैंने तैयारी नहीं किया है, उसका पश्चाताप करिए और इसके बाद पश्चाताप करने के बाद तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। जो गलतियां आपने पहले किया है वो गलतियां आपको नहीं करना है, तब तो आपकी बुद्धिमानी है। वरना अगर आप एग्जाम के समय रो लेते हैं, है ना, रिजल्ट के समय, इसके बाद फिर से वही आप लोग कुक्कू एफएम देखने लगते हैं, कहीं कुछ देखने लगते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, समय पर पश्चाताप करना ही बुद्धिमानी की बात होती है। मतलब यहाँ पर जो वाक्य 9 नंबर में दिया है वो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें इस कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है, आपके सेंटेंस में आपसे एरर पूछा गया है कि कहां पर आपका एरर है, और अगर एरर ना मिले तो फिर आपको डी नंबर तो लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके पहले प्रयास करिए, है ना। और आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जब तक तुम जीवन में स्वयं इसका आभास नहीं कर लेते, तो भैया अगर हम आभास की जगह बात करते हैं कि जब तक तुम तुम जीवन में स्वयं इसका आभास नहीं, अभ्यास नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें इस कटु यथार्थ पर विश्वास नहीं होगा। ये जो आभास दिया गया है, आभास के स्थान पर अभ्यास शब्द का प्रयोग कर लिया जाएगा और इसका जवाब इनमें से हो जाएगा राइट। तो इसका जवाब क्या होगा, अभ्यास होगा, आभास नहीं होता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, नेताजी द्वारा लागू की गई प्रणाली से जनता के अंदर असंतोष फैल गया है। अब आपको बताना है कि सर जी यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया है, नेताजी द्वारा लागू की गई इस प्रणाली से जनता के अंदर असंतोष फैल गया है। क्या गड़बड़ी है, या आपको गड़बड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? चलिए, तो देखो, जनता के नहीं होता है, जनता में होता है ना। हमने बताया था जनता में, लोगों के अंदर ही तो असंतोष फैलता है ना। तो जनता में, देखिए, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जिसमें से थोड़ी सी बारीक होती है और आप लोग जवाब दे देते हैं ना, तो हमारा दिल गदगद हो जाता है और लगता है कि नहीं वास्तविक में आप लोग पढ़ाई करते हैं, बातें कितना भी क्लास में करते रहें। तो यहाँ पर जनता में, है ना, जनता जो आपका के दिया है वो आपका यहाँ पर में हो जाएगा। जनता में असंतोष फैल गया, अंदर नहीं लगाने की आवश्यकता भी होगी। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरी बात मानो या उसकी। यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में तो आपका होगा क्या, एक क्वेश्चन से मेडल नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। मंजिल पाने के लिए पूरी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, एक सीढ़ी पार करने से मेडल नहीं मिलते हैं।
नहीं तो वो पुरस्कार हो जाता है, और पुरस्कार से ये नेगेटिव शब्द होता है। अगर हम पुरस्कार देते हैं तो बच्चा समय रहते सुधरेगा नहीं। इसलिए आपको पूरी मंजिल को पाना है, एक क्वेश्चन को पास करके मेडल नहीं प्राप्त किया जा सकता। चलिए 12 नंबर दिया है कि यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरी बात मानो या उसकी मानो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कोई त्रुटि नहीं है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए यह तुम पर निर्भर करता है, यह तुम पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, निर्भर करता है कोई भी नहीं है, कि तुम मेरी बात मानो या उसकी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डी नंबर आपको लगा देना है, डी नंबर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर आपने डी दिया होता तो हम समझते भाई। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी आपको बताना है, और कह रहा है विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी होती क्या है, तिलांजलि होता है या तिलांजलि होता है। देखिए 13 नंबर दिया गया है, और 13 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों तिलांजलि जो दिया गया है बड़ी ली नहीं होता है, याद रखिए छोटी ली होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है सी नंबर सी नंबर तिलांजलि होता है। आपका आंसर अगर आ रहा है सी नंबर तिलांजलि, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर भी आपको बताना है। कह रहा है माननीय होता है या माननीय होता है, क्या होता है। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं क्लास में, है ना, पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आपका सपोर्ट हमारी तरफ से है, तो आपका भी सपोर्ट, है ना, हमारे लिए होना चाहिए। तो जितने लोग यहाँ पर इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, ठीक है। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो अगर हम बात करते हैं माननीय, तो बोलते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, तो माननीय शब्द होता है, याद रखिए। आंसर आपका 3rd नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ भी बताना है, और यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी होगी वो आपकी कौन सी हो सकती है। अत्युक्ति होता है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्युक्ति या अत्युक्ति। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 15 नंबर में अत्युक्ति तो शब्द गलत दिया गया है ना, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। देखिए अत्युक्ति होता है, बड़ी उ नहीं होता है, यहाँ पर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इत धन यू में कौन सी संधि है। इत धन यू में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, जरा इसका जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर अति धन यू दिया गया है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर मात्रा क्या है ना, तो आप कहेंगे सर जी छोटी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है। इसे अगर हम जोड़ते हैं तो आपको बनेगा अतीव, है ना, बड़ी की मात्रा, और बड़ी की मात्रा होती है तो आपके दीर्घ संधि में जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, इतिव बनेगा, क्या बनेगा, इतिव। और हमने कहा मात्रा का ही खेल होता है, यहाँ पर मात्रा कौन सी है, बड़ी की मात्रा है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन के आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं। चलिए 17 नंबर को पढ़ना है कि व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं। सॉरी, तो आप कहेंगे सर जी व्यंजन दिया है और व्यंजन है तो व्यंजन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि स्वर में स्वर का ही मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 3rd नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। कमेंट हमारे सभी के देख रहे हैं, हर एक के कमेंट दिख रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद आपका कौन सा है। अब आपको मैंने बताया दीर्घ संधि आपको कैसे मिलेगी, या तो शब्द के बीच में बड़ा की मात्रा मिल रही होगी, या तो बड़ी की मात्रा होगी, या तो आपका बड़ा होगा। अब देखिएगा इन दोनों में, इन चारों में से ये चीज क्या मिल रही है क्या आपके पास, अगर मिल रही है तो आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखो यहाँ पर एक ही मात्रा है, ये आपका गुण संधि है, ये आपका हो नहीं सकता है। सूर्योदय में यहाँ पर देखिए गुण संधि है, आपका ये हो नहीं सकता है। महर्षि में अर वाला आपका रूल लगा हुआ है, यहाँ पर गुण संधि है, आपका ये हो नहीं सकता है। बड़ा की मात्रा देखो दिया गया है 3rd नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा, दैत्यार हो जाएगा। ये बड़ा की मात्रा दैत्य धन अरि, है ना, दैत्य धन अरि दैत्यार, यहाँ पर आंसर आपका 3rd हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको समास बताना है। सुपुरुष दिया गया है, सुपुरुष मतलब अच्छा पुरुष। यहाँ पर
अच्छा पुरुष मतलब हो गया सुंदर है जो पुरुष, सुपुरुष मतलब सुंदर है जो पुरुष। तो आप कहेंगे सर ये है जो शब्द लग गया है, और जब भी कर्मधारय समास होता है तो हमने कुछ बताया था कि जैसे इसको हमने तोड़ा, सुंदर है जो पुरुष, क्या तोड़ा हमने, यहाँ पर तोड़ा कि सुंदर है जो पुरुष, और सुंदर है जो पुरुष अगर हमने यहाँ पर किया तो है जो शब्द आ गया। तो कर्मधारय समास की पहचान होती जब हम लोग शब्द को तोड़ते हैं, तो अगर उसमें है जो शब्द आ जाता है बीच में तोड़ने में, या रूपी शब्द आ जाता है तोड़ने में, जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, या यहाँ पर आपका के समान होता है, क्या होता है, के समान होता है, तो भी शब्द मिलेगा। या आपको महाशब्द से स्टार्ट होने वाले, जैसे आपका महावीर हो गया, महावीर हो गया, महात्मा हो गया, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाते हैं, हमेशा कर्मधारय की ये पहचान होती है, इससे ज्यादा हार्ड आपको नहीं मिलेंगे। बाकी विशेषण और विशेष का भाव भी होता है, अगर विशेषण दिया गया है और विशेष का भाव भी आपको दिया गया हो तो भी क्या होता है, यहाँ पर आपका कर्म होता है। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी ये बताना है, समास बताना है, गिरह कट में समास इनमें से क्या हो जाएगा, गिरह को काटने वाला, और गिरह को काटने वाला अर्थात जो आपकी जेब कतरा होते हैं वो आपके हो जाएंगे तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समास बताना है तन मन धन, तन मन धन। अब आपको बताना है तन मन धन में जो समास है वो आपका है क्या, तन मन और धन से मेहनत करना है तभी परिश्रम आपको सफल मिलेगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, तन मन और धन अर्थात द्वंद्व समास, डी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पद होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वीणा पाणी का पर्यायवाची क्या होता है। वीणा पाणी जो कहते हैं किसी को कहते हैं, वीणा पाणी मतलब हाथ होता है, जिनके हाथ में वीणा दी गई हो, और जिनके हाथ में वीणा होती है वो आपकी सरस्वती होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही है, और सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कंचन का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। कंचन का पर्यायवाची दिया गया, कंचन कहा जाता है किसको कहते हैं, तो कंचन कहा जाता है हीरा को नहीं कहते भाई, कनक कहते हैं, कनक है ना, धतूरा जो आपका है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निशाचर का पर्यायवाची क्या होता है। निशाचर है ना, जो रात्रि में घूमते रहते हैं, यहाँ पर देखिए रात्रिचर इन्हें कहेंगे कि निशाचर का पर्यायवाची होता है रात्रिचर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रसाद का आशय क्या होता है। हाँ, सोना, धतूरा, गेहूं, अन्य शस्य। चलिए, प्रसाद का आशय क्या होता है, कृपा है, प्रसाद है, महल है, उपयुक्त में से सभी। क्या बोलेंगे भैया, प्रसाद का आशय इनमें से है क्या। चलिए देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर आपका बनेगा देखो प्रासाद दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रासाद दिया, प्रसाद नहीं है। यहाँ पर देखो प्रसाद अगर हम बात करते तो आपका ऐसे बोल देते, लेकिन यहाँ पर बड़ा की मात्रा देखो दी गई है, दी गई है कि नहीं दी गई है, बड़ा की मात्रा दी गई है, प्रासाद है, और प्रासाद है, प्रासाद का मतलब होता है महल होता है, क्या होता है, महल होता है। दोस्तों याद रखिए प्रासाद का मतलब होता है महल होता है। वहीं पर अगर प्रसाद होता, प्रसाद अगर होता ये मात्रा न लगी होती तो हम कह देते कि सर ईश्वर को जो अर्पित किया जाने वाला भोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है बड़ा की मात्रा, अर्थात ये आपका महल हो गया, और ये प्रसाद मतलब होता है भोग होता है जो भगवान को हम लोग चढ़ाते हैं। दोनों चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। आप देखिए आपका कान की जो ईयरफोन है देखो बगल में तो नहीं गिर गई है, क्योंकि आपको आवाज नहीं आ रही है, तो हो सकता है आपकी ईयरफोन की जो लीड है वो निकल गई हो या बगल में गिर गई हो, वो पता न चल रहा हो। आवाज तो आ रही है क्योंकि सबको आवाज आ रही है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, कह रहा है सर अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है क्या। अक्षय, अक्षय एक पात्र होता है जिसमें से कभी खत्म ही नहीं होता है। एक कहानी में अक्षय पात्र मिल जाता है, आपने कहानी सुना होगा। अक्षय पात्र मतलब होता है कभी नहीं खत्म होता है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका जो बनेगा वो कभी नष्ट ना होने वाला। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कभी ना नष्ट होने वाला। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उद्देश्य का समानार्थी क्या होता है। बोलते हैं ना आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है,
तो आप कहेंगे सर जी उद्देश्य का समानार्थी लक्ष्य है ना, यहाँ पर लक्ष्य होता है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लक्ष्य का अर्थ लाख होता है, लाव हो जाता 100,000, तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देते लक्ष्य, इस प्रकार से अगर लक्ष्य लिखा होता तो उसका मतलब होता है लाख होता है, याद रखिएगा। लक्ष्य तो आपका उद्देश्य होता है। अगला दिया गया है कि सर जी नीचे उपयुक्त विलोम बताना है। गुप्त का विलोम क्या होता है? तो गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम बताना है। गुप्त मतलब गुप्त समझ गए होंगे, कोई चीज छुपा कर आपसे रखी जाए, तो इसका विलोम हो जाएगा उजागर करना। और उजागर करना की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त का विलोम होता है ज्ञात होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी विलोम बताना है। यहाँ पर जंगम दिया गया है। जंगम मतलब होता है चलायमान, और चलायमान होता है तो इसका विलोम हो जाएगा स्थावर मतलब स्थिर। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, स्थावर। अगला यहाँ पर दिया गया है विलोम शब्द और आपसे कह रहे हैं कल्पना। अगर आप कोई चीज की कल्पना कर रहे हैं तो इसका विलोम आपका हो जाएगा यथार्थ, है ना, जिसे बोलते हैं कल्पित। कल्पित का होता है यथार्थ, वही चीज आपका है कल्पना, और यथार्थ थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है जिसकी गर्दन सुंदर है, सुंदर होना चाहिए यहाँ पर, जिसकी जो गर्दन है वो सुंदर है। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। डी नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। सुदर्शन क्या होता है? सुदर्शन मतलब होता है जो सरलता से देखा जाने योग्य हो। जो सरलता से देखा जाने योग्य होता है उसे सुदर्शन कहते हैं, और जिनकी सुंदर होती है उन्हें हम लोग सुग्रीव कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले के लिए क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को या परोपकार को मानने वाले के लिए हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और अगर किए गए उपकार को ना मानने वाला जो होता है उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं, और मानने वाला जो आपका होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। अगला है बिना पलक गिराए के लिए क्या होता है? बिना पलक गिराए, अगर आपको कोई बड़ी अच्छी चीज दिख जाए रास्ते में तो फिर आप उसे नजरें ना बिल्कुल टूटेंगे नहीं, आप देखते रहेंगे बिल्कुल टकाटक, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिना पलक गिराए जो होता है उसे हम लोग कहते हैं निर्निमेष। निर्निमेष जो कि ऑप्शन नंबर आपका है डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है असंगत बताना है। चोट है, जख्म है, खून है और पीड़ा है। दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर दिया है चोट, जख्म, खून और पीड़ा। अब यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है? देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए चोट है, जख्म है, खून है और पीड़ा है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए चोट, जख्म और खून तो एक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका पीड़ा अलग दिया गया है और आप लोग खून दे रहे हैं। तो भैया आप बताइए, चोट लग गई है, जख्म हो गया है, खून निकल रहा है, और जब चोट लगेगी खून निकलेगा, जख्म होगा तो खून निकलेगा, खून तो है। तो आपका इसका आंसर पीड़ा ही हो जाएगा ना। नहीं हो सकता है क्या भाई? चोट या जख्म लगने पर खून निकलता है, इसलिए इनमें संबंध बता रहा है। लेकिन पीड़ा जो होता है वो मानसिक और शारीरिक आघात होता है। ये जो पीड़ा होता है वो मानसिक और शारीरिक आघात होता है। कभी आपको चोट ना लगे, जख्म ना लगे और खून भी ना निकले, तब भी आपको पीड़ा होती है। जब आपका ब्रेकअप हो जाए, जब आपका ब्रेकअप हो जाए, भगवान करे ब्रेकअप ना हो, अगर मान लो अगर ब्रेकअप हो जाए तो ना आपको चोट लगेगी, ना जख्म होगा, ना खून निकलेगा, लेकिन असहनीय पीड़ा होगी, और ऐसी पीड़ा होगी जिसको बयां नहीं कर पाओगे। तो आप कहेंगे सर जी जो पीड़ा है वो क्या है, इनमें से अलग हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है असंगत या बेमेल शब्द आपको चयन करना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है, आपका आंसर क्या होगा? सुरक्षा है, आरक्षण है, रखवाली है और रक्षा दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है सुरक्षा, आरक्षण, रखवाली और रक्षा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो दिया गया है आपसे कह रहे हैं सुरक्षा, रखवाली और रक्षा, ये सब एक में मैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आरक्षण भैया ये होता है ईडब्ल्यूएस वालों का,
यहाँ पर 5% का 5 वर्ष का जो आपका कोटा है, 10% का जो आपकी छूट है, ओबीसी वालों का यहाँ पर 3 वर्ष की जो आपकी होती है छूट। तो आरक्षण इस प्रकार से होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सर असंगत आपको बताना है क्या हुआ है। तो आप कहेंगे सर असंगत की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है, 36 नंबर है। तो आप कहेंगे सर जी कालीन है, सितार है, गायक है और तबला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो दिया है कालीन है, सितार है, गायक है और आपका दिया गया है यहाँ पर आपका दिया है तबला। देखिए कौन सा आंसर बनेगा, सितार, कालीन, गायक, तबला, ए नंबर। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कालीन बिल्कुल अलग हो जाएगा भाई, सितार, तबला, गायक ये संबंध संगीत से है। और कालीन का अर्थ क्या होता है, बड़ा गलीचा होता है जो किसी स्थान पर बिछाया जाता है। तो आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मालूम होता है तुम्हारे वहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है ना। मालूम होता है कि तुम्हारे वहां रहने का संयोग क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, अब आपका ब्रेकअप होने वाला है। तो आप कहेंगे सर संयोग समाप्त हो गया, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संबंध सूत्र समाप्त हो जाना, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना या अन्य जल उठ जाना। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और सभी ऑप्शन बड़े अच्छे अच्छे लगे हैं, लेकिन आपके मन में कैसा चीज लग रहा है वो आपको बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मालूम होता है तुम्हारे वहां रहने का संयोग समाप्त हो गया, मतलब हो गया अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, अन्न जल उठ जाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जी जान पर खेलना का से क्या होता है। दोस्तों बताना है जी जान पर खेलना का से क्या होता है। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, हमें मोटिवेट करते हुए चलेंगे और आप भी मोटिवेट होते चलेंगे, है ना। यहाँ पर सपोर्ट आपका भी होना चाहिए, जैसे हमारा सपोर्ट वैसे आपका भी सपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जी जान पर खेलना, और जी जान पर खेलना मतलब होता क्या है, यहाँ पर सब कुछ बलिदान करना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सब कुछ बलिदान करना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताइएगा, मुहावरा दिया गया है कि आस्तीन का सांप होना, इसका जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आस्तीन का सांप होना मतलब विषाक्त होना, विश्वासघाती होना, क्या लगाएंगे। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आस्तीन का सांप होता है विश्वासघाती होना, मतलब थर्ड नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यहाँ पर इसका अर्थ इनमें से क्या होता है, आपको आंसर देना है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो भैया गुड़ खा रहे हैं, गुलगुलों से परहेज है। डॉक्टर ने कहा है गुरुजी है ना गुड़ नहीं खाना है, लेकिन वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं गुलगुला बना लेते हैं चीनी के। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका है झूठे ढोंग रचना, झूठे ढोंग रचना मतलब आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर गुरु गुड़ और चेला चीनी हो गया। गुरु गुड़ हुआ और चेला क्या हो गया, चीनी हो गया, अर्थात शक्कर हो गया। और ऐसा आपको हमेशा दिखता भी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए हाँ वेरी गुड। यहाँ पर देखो दिया है गुड़ गुरु है और चेला आपका चीनी है, जैसे हमने आपको पढ़ाया। हम तो यहाँ पर हिंदी जीएस ही पढ़ाते रहे और आप लोग जॉब लेकर पहुंच गए और इसके बाद कहेंगे सर जी इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं। कहते हैं आप लोगों में बहुत लोग कहते हैं कि सर जी इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जबकि आप वही पड़ाव से पहुंच गए हैं भाई, वो चीज आपको आने लगी है तो अब आपको क्या है आगे सोचने की क्षमता आ गई है। तो आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जबकि आते हैं क्योंकि आपको वो आने लगे हैं और आपको बिल्कुल हल्के हो गए हैं। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 41 नंबर है और 41 का जो ऑप्शन बनेगा गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है घर आए नाग न पूजे बामी पूजन जाए। मतलब कहते हैं घर में अगर मालूम है ऐसा होता है कि घर में अगर कोई नाग आ जाए, कोई सांप आ जाए तो भैया उसको मार डंडा भगा देते हैं। लेकिन क्या होता है सांप जहां रहता है वहां पर क्या दूध देने जाते हैं, दूध डालने जाते हैं। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 42 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 42 नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना।
आपका आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि तापस बाला सी गंगा कूल। यहां पर आपसे कह रहा है कि सर कौन सा अलंकार हो सकता है, तापस बाला सी गंगा कूल। तो सी शब्द आपका दिया है, सम सा सरिस ये शब्द आपके होते हैं, तो आप कहेंगे सर उपमा अलंकार है, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि विश्वोक्त अलंकार है नहीं है, और कोई ऐसा ऑप्शन आपका है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर, यहां पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या बनेगा। 44 नंबर का आंसर है और दिया है नवल, है ना, सुंदर श्याम शरीर। अब आपका आंसर यहाँ पर 44 में से क्या बनेगा, तो 44 का ऑप्शन देखते हैं कितने लोग यहाँ पर देने वाले हैं। मेरठ वाले इसका जवाब देंगे या अयोध्या वाले जवाब देंगे, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, नवल सुंदर श्याम शरीर, मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई चीज है और कोई चीज का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है कि नवल सुंदर श्याम में अलंकार क्या है कि यहाँ जो शरीर है उसका वर्णन अनेक रूप से किया गया है, नवल सुंदर श्याम रूपों से किया गया है, उल्लेख किया गया है। एक ही वस्तु का विषय भेद अगर अनेक रूपों से वर्णन किया जाता है तो उल्लेख होता है, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो आपका अलंकार कौन सा है, आपका आंसर यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, मतलब वही रहनवारी, वही बात हो गई। अगर 45 की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा, सबसे पहले आपका आंसर कहाँ आया है भाई, सबसे पहले तो आपका आंसर दिखे नहीं है, बहुत देर बाद दिखा था। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे आपका होता है कनक कनक, तो भैया ये कनक इतना छोटा शब्द था लेकिन ये पूरा पूरा शब्द आपसे दे दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर यमक अलंकार है, राइट हो जाएगा। रूपक नहीं है भैया, यहाँ पर यमक है, थोड़ा समझा करो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था, बताना है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में जो लिखा था वो किसने लिखा था। तो इस क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले तो स्टार ही लगा देना है, क्योंकि कहीं कहीं पर लल्लू लाल मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर हिंदी में अपनी आत्मकथा सर्वप्रथम बनारसी दास जैन ने लिखा था, अर्ध कथानक होता है, क्या होता है, इसलिए हमने बता दिया कि इसमें आपको स्टार लगा लेना है। और स्टार इसलिए लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्योंकि सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो लिखा था वो बनारसी दास ने लिखा था, बनारसी दास। बनारसी दास जो आपकी थे, बनारसी दास जैन जो थे उन्होंने लिखा था, और क्या लिखा था, अर्ध कथानक, क्या लिखा था, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी अर्ध कथानक जो आपकी है कथानक, ये आपका है, इसका आंसर आपका बनेगा। ठीक है, 1 नंबर सबको मिलेगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अगर ऑप्शन के अनुसार इनमें लगाना है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इनके ऑप्शन में आप लगा सकते हैं, चाहे डी लगा दीजिएगा, बाकी वो इसका शुद्ध आंसर आपका यही होगा। जब ऑप्शन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ हमको करना पड़ता है। राम भक्त कवि नहीं है, देखिए राम भक्त में देखा जाए तो आपके देखिए नाभादास हैं, अग्रदास हैं, सेनापति हैं, लेकिन भैया जो आपके नरोत्तम दास दिए गए हैं, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करते रहे हैं, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है आपका 3rd नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की जो मौलिक रचना मानी जाती है, ये इनकी जो मौलिक रचना है वो दोस्तों आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए जो कुणाल गीत है, नोट कर लीजिएगा। हमने आपको बताया ऑप्शन के अनुसार राजेंद्र लगाइएगा, बाकी उसका शुद्ध आंसर क्या होगा वो आपको पता चल गया था। तो हमने कहा सर मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना जो आपकी है वो कुणाल गीत है, क्या है, यहाँ पर कुणाल गीत है। और बाकी इनकी रचना देखी जाए तो गुप्त की जैसे आप लोग साकेत है, पंचवटी है, रस रंग में भंग हो गया, जयद्रथवत हो गया, भारत भारती हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। वहीं पर आपका देखा जाए इनकी जो आपकी वीरांगना है ना, और आपकी क्या है, विरहणी है। वीरांगना और विरहणी इनकी जो रचना है वो अनुदित रचना है, क्या है, अनुदित रचना है। अगर आपने मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा।
याद रखिएगा, ये आपकी अनुदित रचना है जो आपकी विरहणी है और आपकी वीरांगना है। यहाँ पर आपसे पूछा है मौलिक रचना, तो आपका कुणाल गीत, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर रचयिता का नाम आपको बताना है। कह रहा है दोहा कोश के रचयिता इनमें से आपके हैं कौन। दोहा कोश की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सरापाद का नाम सुना है हमने। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया सरापाद, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रकांता, चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांता की बात करते हैं तो चंद्रकांता एक नाटक भी देखा होगा। यहाँ चंद्रकांता की बात करते हैं तो चंद्रकांता की रचना किसने किया है, तो खत्री जी ने किया है, मतलब आपके बाबू देवकी नंदन खत्री किया है। आपका आंसर आपका थर्ड नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी इनकी रचना देखा जाए तो आपके यहाँ पर खत्री जी की रचनाओं में से जैसे कोठरी है, भूतनाथ है, नरेंद्र मोहिनी है, वीरेंद्र वीर है, चंद्रकांता संहिता है, इनकी रचनाएं है। आपका थर्ड नंबर आपका बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सर जी आपको बताना है प्रेम सागर किसकी रचना है। हमने कहा सब कुछ करिए लेकिन प्रेम ना करिए, और प्रेम करना है तो किताबों से करिए। अपने समय के बहुमूल्य जो आपका समय है उसमें से प्रेम करना है तो किताबों से करिए, क्योंकि ये प्रेम जो होता है अनदेखी राहों की तरह होता है। ठीक है ना, क्लियर है।